हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड इवनिंग। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न का सीरीज चल रहा है। अभी आपका एसआई का भी एग्ज़ाम है और यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। और जस्ट इसके बाद मैं 69 मेन का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। ओके। और उसमें आपका पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ मेन ही का चलेगा। और उस सिलेबस को मैं डिफाइन करूँगा और फिर मेन के क्वेश्चन को मैं कराऊँगा। और उसमें भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उतना ही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ जितना से आपका काम हो जाए। इसलिए 90% क्वेश्चन लड़ाने की गारंटी मेरी रहेगी। ठीक है। आप लोग सिर्फ वीडियो को वॉच करें अच्छे ढंग से और उसका फ़ायदा उठाएं। सब्सक्रिप्शन नहीं भी करें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि हमसे अगर आपको एक नंबर का फ़ायदा होता है और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव होते हैं तो मुझे सब्सक्राइब की उतनी ज़रूरत नहीं है। इसलिए एज ए टीचर मुझे कहना कि सब्सक्राइब करें, ये कहीं से मुझे शोभा नहीं देती है। ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो देखिए, प्रेम से देखिए, उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि हर एक चीज़ हर एक समय नहीं रहता है। मैं जानता हूँ कि इस चीज़ को देने से आपके कुछ फ़ायदे होंगे, इसलिए मैं इसे आपको दे रहा हूँ। ओके। आइए देखते हैं, हम लोग लॉर्ड इरविन को देखते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था किसको, किस गवर्नर जनरल को। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था जेम्स लॉर्ड रीडिंग को देखा था। लॉर्ड रीडिंग के समय में बहुत सारे उथल पुथल हुए और उसके बाद लॉर्ड इरविन है 1926 से 1931 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। इसी के समय में देशी रियासतों के संबंध में 1927 ईस्वी में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति हुई। ओके। हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति हुई। यह हार्टोग बटलर समिति जो है, इसने क्या काम किया था बटलर कमेटी ने, कि ब्रिटिश पैरामाउंट सी, ठीक है, यानी ब्रिटिश सर्वोच्चता, किसकी सर्वोच्चता, यानी ब्रिटिश महाराज की सर्वोच्चता, राजा की सर्वोच्चता के संबंध में इसने डिफाइन किया और कहा गया कि वह महाराज है और भारत में जितने भी रियासत हैं वह सभी क्या है, राजा हैं। इसलिए पैरामाउंट सी यानी सर्वोच्चता किसकी रहेगी, ब्रिटिश एम्पायर की। इसी के समय में ऑल इंडिया स्टेटस पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1927 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ओके। इरविन के समय में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। इसलिए इरविन के समय में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। यह कमीशन बनी कब थी, तो 1927 में यह कमीशन बनी थी। कितने मेंबर्स थे इसमें, तो 7 सदस्य थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इसमें कोई भारतीय नहीं था, क्योंकि भारत में यह आ रहा था संवैधानिक समीक्षा करने के लिए कि देखें 1919 के अधिनियम से जो भारत में लागू किया गया था प्रांतीय यानी प्रोविंशियल डुअल एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया गया था। और उसी में कहा गया था 1919 के अधिनियम में ही कहा गया था कि मैं 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा करूंगा। तो इसी के लिए 1927 में कमीशन बनाया गया, क्योंकि 10 वर्ष भी नहीं चला, इसके हिसाब से होना था कब, 1929 को। लेकिन भारत में संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया था और इसकी जांच के लिए 1927 में ही साइमन कमीशन को बनाया गया। ओके। साइमन कमीशन भारत आया और उसके बाद देखते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध में गो बैक साइमन के नारे लगे, क्योंकि भारतीयों का मानना था कि इसमें जब कोई भारतीय है ही नहीं तो भारत में सुधार की यह क्या बात करेगा। इसलिए इसको भारत से अलविदा करने के लिए चारों तरफ में काले झंडे दिखाए गए थे। इसी समय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ और उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। इसलिए पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई, तो 1929 यानी 31 दिसंबर की 12 बजे यानी आधी रात को, ठीक है, आधी रात को इसकी घोषणा की गई और कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को
प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या किया जाएगा, तो स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसलिए पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ से की गई, तो लाहौर अधिवेशन से रावी नदी के तट पर से 1929 के 31 दिसंबर के आधी रात में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का झंडा फहराया और इसी डेट से कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसलिए पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया मेरे यहाँ, यह मनाया गया कब, तो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। इसी समय हम लोग देखे थे कि लाहौर में भी कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया था, यह लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रोटेस्ट किया था लाहौर में। और साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें लाठीचार्ज हुआ। सॉन्डर्स नामक एक सिपाही था और उसने लाला लाजपत राय की बुरी तरह से पिटाई कर दी और इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद लाहौर षड्यंत्र केस चला और ये उनकी मृत्यु के बाद जो हमारे यहाँ एक संगठन थी 1928 में बनी थी, 1928 में एक संगठन बने, यह था HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, यह संगठन पहले क्या था, तो यह संगठन पहले HRA था, HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसी संस्था का नाम आगे 1928 में दिल्ली में मीटिंग हुआ, क्रांतिकारियों की मीटिंग हुई, चंद्रशेखर आजाद के लीडरशिप में इसका नामकरण हुआ और यह हो गया HSRA। माना जाता है कि इसी क्रांतिकारी संगठन के लोगों ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी 1928 में। ओके, और इसी के कारण क्या चला, तो लाहौर षड्यंत्र केस चला और लाहौर षड्यंत्र केस में फंसाया गया भगत सिंह को और सुखदेव को, राजगुरु को, ये सबको फंसाया गया क्योंकि इन लोगों ने इसके विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में और इस समय जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल आ रहा था उसके विरोध में पार्लियामेंट में बम फेंका था, लेकिन वह बम कोई ऐसा नहीं था कि जिससे बहुत ज़्यादा कुछ खतरा हो। और उसके बाद जो दिल्ली असेंबली बम कांड हुआ उसके बाद इन लोगों ने अपनी गिरफ्तारी स्वयं दी। तो स्वयं जब गिरफ्तारी दी तो बड़ा केस बनता नहीं था, इसलिए लाहौर षड्यंत्र में इसको फंसा दिया गया और फंसाने के बाद इन लोगों को फांसी की सजा हो गई। इसी में इरविन के समय में ही लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 दिसंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था, यानी भोजन खराब दिया जाता था। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम भी फेंका गया था। 1929 में इरविन द्वारा दीपावली घोषणा की गई और भारतीयों के लिए कहा गया कि आप लोगों के लिए कुछ हम बेहतर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए उस बेहतरी में क्या होगा, तो उस बेहतरी में कुछ कैदियों को रिहा किया जाएगा, कुछ कहा जाएगा कि हम भारत में जो कानून कड़ा है उसको कुछ लिबरल करेंगे और विशेष बातें कुछ भी नहीं दी गई। फिर देखते हैं कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया मेरे यहाँ, स्वतंत्रता दिवस। इसी के समय में, इरविन के समय में ही 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कि भारत के बड़े बड़े नेता गए, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई भी इसमें शामिल होने के लिए नहीं गया। इसी के समय में हम लोग देखते हैं कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई। ठीक है, दांडी यात्रा हुई और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। 1930 में इन्हीं के समय में शारदा एक्ट बना और इस शारदा एक्ट के तहत क्रमशः लड़कों की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई। 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। इसी में यह फैसला किया गया कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन आपराधिक बंदी की कोई बात गांधी जी ने नहीं की।
ठीक है। इसलिए इसमें ढेर सारा विवाद है। बहुत सारे गांधी ने कुछ लेटर भी दिखाया और कहा कि देखिए हमने सरकार से बातचीत की थी, लेकिन अब सबका स्टैंड आपको मानना पड़ेगा। हो सकता है जो विपक्षी है उसका भी स्टैंड अलग हो, गांधी जी की भी अपनी मजबूरी थी, और इस कारण से 23 मार्च 1931 को उनको फांसी की सज़ा हो गई। यानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सभी को फांसी की सज़ा हो गई। और जस्ट इसके बाद 1931 में कराची सम्मेलन हुआ और उस कराची सम्मेलन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। उसी में अभी जो देखे आप, जिस 69 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से मौलिक अधिकार की मांग की थी, तो इसके बाद जो कराची अधिवेशन होगा 1931 में, वहीं पर कांग्रेस ने डिमांड किया था कि भारतीयों को मूल अधिकार वैसे ही दिया जाए जैसे इंग्लैंड में आप नागरिकों को दे रहे हैं। ओके, तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड इरविन का कार्यकाल हुआ और इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं। और मैं पहले भी बताया कि इन घटनाओं को अगर आप बारीकी से देखते हैं तो मॉडर्न का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। ये पूरा का पूरा रिमाइंड है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। ओके, तो इस तरह से आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लाभ उठाइए और मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले दारोगा में या यूपीएससी में या बीपीएससी की जो तैयारी नेक्स्ट के लिए लग रहे हैं, ओके, उसको अच्छी तरह से देखिए और जल्दीबाजी मत कीजिए। ठीक है, मैं कहूँगा कि जल्दी का काम शैतान का होता है और धीरे धीरे का काम किसका होता है? ईमानदार का होता है। इसलिए कहा जाता है धीरे पके सो मीठा होए। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे आप भी पकिए, तेज़ी से चलने की कोशिश मत कीजिए, लड़खड़ा कर गिर जाएंगे, नाक मुंह टूट जाएगा, परिणाम बेहतर नहीं होगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।